नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें एक टॉपिक है अधिगम अशक्तता अर्थात विकार। कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक और कुछ अध्यापन संबंधी विकार होते हैं और कुछ अधिगम संबंधी विकार होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम अशक्तता। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने में जो कमियां होती हैं वो किस कारण होती हैं, इन चीज़ों पर आज हम चर्चा करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि आप सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट, एमपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, फ्री हैं। बस आप हमारा साथ दीजिए, हमें आपके साथ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया से मतलब है इसे हम याद कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें याद कैसे करना है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है समस्या। जैसे आपने समझा होगा कि जैसे कॉल चल रही है, कनेक्ट है तब तक बात हो रही है, डिसकनेक्ट हो गई मतलब समस्या, ठीक है। उसी प्रकार डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है कि जब कोई समस्या आती है, किसमें? डिस का मतलब तो समस्या ही है, बेकार ही अशक्तता है। यदि ग्राफ संबंध आता, हम जैसे इसे याद करने का एक तरीका बताते हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है कि लेखन संबंधी विकार। लेखन, जब हम लिखते हैं तो लेखन संबंधी विकार जो होता है वह डिस्ग्राफिया कहलाता है। अब लेखन संबंधी विकार में क्या है कि हम इसे याद कैसे करें? हम इसे याद इस तरीके से करेंगे, जैसे हमने लिखा डिस्ग्राफिया। अब हम लिखते किस पे हैं? ग्राफ पे लिखते हैं। सीधी सी बात है, हम एक पैराग्राफ चेंज करते हैं, दूसरे पैराग्राफ पे लिखते हैं। उसी प्रकार हमें याद होता है कि अगर हम ग्राफ पे लिखते हैं और लिखने में कोई समस्या आती है तो वो क्या है? डिस्ग्राफिया है। तो जो लेखन संबंधी विकार होता है वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। उसके बाद आपका दूसरा है एक डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधी विकार, ठीक है। यदि हमें पढ़ने में कठिनाई होती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी समस्या के कारण, तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है। अब हमें याद कैसे करना है? हमने यहाँ लिख तो दिया पठन संबंधी विकार, लेकिन क्या है कि सीटेट में जब प्रश्न पूछा जाता है कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो जो पठन संबंधी विकार होता है वह आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। अब याद कैसे करना है? जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम पढ़ते कैसे हैं? धीमे धीमे बोल बोल के, और बोलने को लेक्चर कहा जाता है। तो हमें लेक्चर में कठिनाई हो, ठीक है, जैसे कुछ राजनेता हैं वो लेक्चर अक्सर पढ़ के ही देते हैं, भाषण जो देते हैं वो पढ़ के ही देते हैं। यदि पढ़ने में उन्हें कठिनाई आती है तो वह लेक्सिया कहलाती है। लेक्चर मतलब लेक्सिया, अर्थात डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार। उसके बाद डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब होता है, अब देखो डिस मतलब समस्या, मतलब बेकार, मतलब अशक्तता। अगर आगे डिस लगा है तो इसका मतलब ही है कि समस्या है। अब कैलकुलिया का मतलब क्या है? कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का काम क्या होता है? गणना करना। अगर हमें गणना संबंधी कठिनाई है, संख्या संबंधी कठिनाई है, गणित संबंधी कठिनाई है, तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। यानी गणना संबंधी विकार। आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे ही रखना है कि कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया से मतलब होता है कि लेखन, पठन और गणना संबंधी विकार, सभी विकार ये डिस्प्रैक्सिया में आते हैं। लेखन, पठन और गणना, बोलने में कठिनाई,
ये क्या है, ये सब डिस्प्रेक्सिया में आएंगे। उसके बाद एक शब्द आता है अफेजिया। अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है एक समस्या होती है। फेजिया से याद कैसे रखना है, फेंकना। हम लोग जैसे बात करते हैं तो फेंकते हैं, कहते नहीं आप ज्यादा फेंक रहे हो, कम फेंक रहे हो। तो जो फेंकने वाली प्रवृत्ति होती है वह बोलने वाली प्रवृत्ति को ही हम फेंकना कहते हैं। तो जैसे अफेजिया अर्थात भाषा संप्रेषण में कठिनाई। हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और आप हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। संप्रेषण मतलब वार्तालाप। वार्तालाप में अगर कठिनाई हो रही है तो वह अफेजिया है, ठीक है। संप्रेषण में कठिनाई, वार्तालाप में कठिनाई, जो आपस की बातचीत हो रही है। अफेजिया मतलब आपस में लोग फेंक रहे हैं तो उनमें अगर कठिनाई हो रही है तो वो अफेजिया है। संप्रेषण में कठिनाई। उसके बाद अगर संप्रेषण में कठिनाई शारीरिक विकार के कारण होती है, एक तो अफेजिया है, साधारण बातचीत आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी समस्या के कारण, यदि वही समस्या आपकी शारीरिक विकलांगता के कारण आती है, डिस्फेजिया कहलाती है, ठीक है। शारीरिक विकास के कारण, शारीरिक विकास विकार के कारण अधिगम में कठिनाई, संप्रेषण में कठिनाई। अब देखो शारीरिक विकार क्या है, यदि आपके दांत सभी बाहर हैं, दांत नहीं है तो आप बोलेंगे हवा निकल जाएगी, ठीक है, हवा निकल जाएगी। अब क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या समझेगा, तो ये डिसअफेजिया है। यदि आपकी जीभ कटी हुई है, तालू से आप जीभ स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यदि आपकी गर्दन हल रही है, आप ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, अगर ऐसी कठिनाई आती है संप्रेषण में, बातचीत करने में, जो सामने वाला शारीरिक विकार की वजह से आपकी भाषा को नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति आपकी डिस्फेजिया कहलाती है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, डिस्थीमिया, थीम्स का मतलब क्या होता है, चित्रण। थीम माने चित्र होता है, आपने मोबाइल में देखा होगा कौन सी थीम सेट करनी है, एक मानसिक चित्रण होता है जो हमारे मन में चलता रहता है। हमें टेंशन क्यों होती है, हमें टेंशन का कारण यही तो है, हमारी जो मानसिक संरचनाएं है, जो हमारा स्कीमा है, जिन चीज़ों ने हमें प्रभावित किया था या जिन चीज़ों ने हमें परेशान किया था, जो चीज़ें हमें जॉब को लेकर, पारिवारिक कलह को लेकर परेशान करती हैं, वही थीम हमारे जीवन में चलती रहती हैं। किसी को शादी की समस्या है, किसी को जॉब की समस्या है, किसी की पारिवारिक कलह की समस्या है, किसी को रोटी रोजी की समस्या है, तो ये थीम्स हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और ये थीम्स हमें परेशान करती हैं। जब ये थीम्स हमें परेशान करती हैं तो ये डिस्थीमिया का रूप ले लेती हैं। यानी डिस्थीमिया का मतलब क्या है, टेंशन, ठीक है, मतलब डिस्थीमिया यानी गंभीर तनाव। जो गंभीर तनाव की बीमारी होती है वह डिस्थीमिया कहलाती है, गंभीर तनाव की समस्या। उम्मीद है चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्थीमिया के बाद एक प्रोजेरिया होता है। प्रोजेरिया, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही बड़े बुजुर्ग लगने लगते हैं, कुछ लोगों के बाल भूरे हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का पोषण सही नहीं हो पाता है तो उन्हें कम उम्र में ही ऐसा लगने लगता है वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो प्रोसेस एक अवस्थाओं में होता है, कितनी अवस्था में आप ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, उससे पहले ही आप बुजुर्ग लगने लगे। युवा अवस्था में यदि आप बुजुर्ग लगने लगते हैं तो आपका प्रोसेस रुक जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है कि प्रोजेरिया क्या है। प्रोजेरिया से मतलब प्रोसेस मतलब अवस्थाओं का एक नियमित रूप से चलना। यदि वही अवस्थाएं आपकी रुक जाती हैं, यदि आप 15 से 20 साल के हुए हैं और आपके जो वाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये किस प्रकार की समस्या है, ये इस प्रकार की समस्या है कि मतलब आपका प्रोसेस रुक गया है, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा था, आपके जो बाल थे वो बुजुर्ग अवस्था में होने थे वो पहले ही हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोजेरिया की बीमारी है। प्रोजेरिया का मतलब ये है कि पहले ही समस्या हो जाना, यानी कम आयु में वृद्ध लगना।
ये आपकी प्रोजेरिया है। उसके बाद एक समस्या बहुत बड़ी आती है कि लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, और हर कोई समझता है और समझना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे की बुराई करने पर खंगे हैं, तो कोई किसी की प्रशंसा तो करता नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद करिए, यही अच्छा है, क्योंकि बुराई करने के लिए तो लोग बैठे ही हैं। तो डिस्मोर्फिया का मतलब ये होता है, मोर मतलब क्या होता है, और, कहते हैं ना मोर मतलब और, तो अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट समझना, अपने आप को शक्तिशाली समझना, ज्ञानी समझना, विद्वान समझना, ऐसे तथ्य यदि आपके दिमाग में चलने लगे तो ये क्या होता है, एक भ्रम होता है कि हम दूसरे से होशियार हैं। आपके पास अगर जेब में 1 लाख रुपए हैं तो आप ये समझो कि सामने वाले के पैसे नहीं, हमारे पास ही पैसे हैं। आपने उसके पैसे देखे तो है नहीं, आप खुद ही तो समझ रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन है क्या, उसके पास भी पैसे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी डिस्मोर्फिया है, भ्रम, अपने आप को ताकतवर या स्मार्ट समझना। ये एक तरीके का भ्रम है। तो आप डिस्मोर्फिया का मतलब समझे कि मतलब अपने आप को ज्यादा होशियार, ताकतवर, विद्वान, इंटेलिजेंट समझना, ये भ्रम होता है, एक विशेष प्रकार का भ्रम है जो सबके अंदर विद्यमान है। उसके बाद एक और बीमारी है जिसे हम बुल्विया बोलते हैं। बुल्विया, इसे आपको याद करना है कि बुल्विया क्या है। बुल्विया से तात्पर्य है कि कुछ लोगों की खाने की प्रवृत्ति कैसी होती है कि जैसे बारात में गए, खाने के ढक्कन खुले, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है बस टूट पड़े, फिर भूल जाते हैं कि आगे की रो में और भी कुछ खाने को है, तो खाते खाते उन्हें ध्यान ही नहीं रहता हम कितना खा गए। कुछ लोगों की खाने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें नाप के ही खाना है, मतलब कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है गिन के ही खाना है, कि अगर वो घर पर रोटी पानी वाली 4 खा रहे हैं और पत्थन वाली 4 खा रहे हैं तो 4 ही खाएंगे। कुछ लोगों को क्या है, हाथ में इतनी आनी चाहिए, चाहे 10 चढ़ जाए, चाहे 5 चढ़ जाए, चाहे 1 चढ़ जाए, ठीक है, नाप के खानी है। तो ऐसी जो खाने संबंधी परेशानी होती है वो बुल्विया कहलाती है, ठीक है, यानी भोजन ग्रहण संबंधी। अब भोजन ग्रहण संबंधी समस्या जो है, और भी समस्याएं हैं इसमें, जैसे खाने में मतलब सही तरीके से ना खाना, ठीक है, अगर कोई पास में बैठा है उसे भी परेशानी हो तो कुछ लोग इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी समस्या होती है, उल्टा सीधा खाते हैं, तो ये बुल्विया कहलाती है। उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, लिखना, पढ़ना और गणना करना, सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, एक और है स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, डिस्मेंशिया। जो डिस्मेंशिया होता है इसमें स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, और कोरोना की वजह से सबकी स्मरण शक्ति अभी कमजोर ही है, क्योंकि लोग अभी अपना पूरा जो 1.5 GB डाटा है वो फिल्मों में निकाल रहे हैं, कॉमेडी देखने में, ठीक है, पढ़ने लिखने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो डिस्मेंशिया क्या है, स्मरण शक्ति कमजोर होना, तो लोगों की स्मरण शक्ति जो है कमजोर हो चुकी है पूर्ण रूप से। एक और होता है जिसे हम ऑडिटेक्सिया बोलते हैं, ऑडिटेक्सिया। ऑडिटेक्सिया से मतलब होता है ऑडिट मतलब ऑडियो, ऑडियो हम सुनते हैं तो यहां पर श्रवण संबंधी विकार, श्रवण संबंधी विकार ऑडिटेक्सिया कहलाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सी-टेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत मज़ेदार होता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। आगे के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम धमाकेदार वीडियो इसी तरीके से आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।